प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी 7th क्लास इंग्लिश वर्कबुक के अंदर आज हम यूनिट फर्स्ट वर्कशीट 1 के अंदर जो हमारा जो सेकंड पार्ट है इसकी वीडियो हम जो है ध्यानपूर्वक देखते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक हम जो है पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब इससे आगे आज इस यूनिट फर्स्ट की सेकंड वीडियो हम देखते हैं। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें और इसे आप भी अपनी वर्कबुक में अवश्य करें। तो इसमें दिया हुआ है, आगे ग्रामर पोर्शंस के अंदर दिया है रिपोर्टेड स्पीच। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इस डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल को हमें पढ़ना है रिपोर्टेड एज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में दिया है अदर्स सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इन्वर्टेड कोमा क्लोज। जब इंडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे, इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा विल बी डिलीटेड, ये जो समाप्त हो जाते हैं और उसकी जगह हम दैट लगाएंगे, दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। जैसे अदर सैड कोमा हटा के हमने इन्वर्टेड कोमा हटाया और यहाँ हमने दैट लगा दिया और इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और इन्वर्टेड कोमा जो हमने यहाँ लगाए थे वो यहाँ हमने कोमे को हटा भी दिया है। प्रेजेंट टेंस विल बिकम पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस है वो हमारा जो है पास्ट टेंस में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ इट इज़ दिया हुआ है तो इट वाज हो जाएगा। यहाँ इन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज हो जाता है टेंस। इज को वाज में चेंज कर देंगे। अगर कैन है तो कुड हो जाएगा। व्हेन वन टॉक्स इन लास्ट टेंस। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर इसमें दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहले दिया है सोमा सैड, किसी का नाम है, कोमा दे दिया, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, माय फादर इज बिजी इन द वर्कशॉप। तो ये प्रेजेंट टेंस का दिया गया। जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे तो प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू इज का वाज में हो जाएगा। सोमा सैड, हमने यहाँ पहले डिस्कस किया कि कोमा है उसको हटा करके हमने दैट लगा दिया। सोमा सैड दैट माई जो सोमा के लिए प्रयोग किया गया है, तो सोमा जो फीमेल है सी, तो उसका चेंज हर हो जाएगा। सोमा सैड दैट हर फादर, माई फादर की जगह हर फादर। सोमा कहती है कि मेरे पिताजी, तो हमने इसको इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सोमा सैड दैट हर फादर इज जो प्रेजेंट टेंस का दिया था तो पास्ट हो जाएगा। ये पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। वाज बिजी इन द वर्कशॉप, फुल स्टॉप, और इन्वर्टेड कोमा जो पहले था वो हमने हटा दिया गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, सोनम सैड माई पेन इज लॉस्ट। सोनम सैड दैट, यहाँ दैट लगा दिया हमने कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा करके। माई पेन इज लॉस्ट है तो माई पेन वाज लॉस्ट। जब इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इज का वाज हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, राजीव सैड इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट कोमा के बाद माई जर्नी फ्रॉम दिल्ली इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो राजीव सैड दैट माई जर्नी, तो हिज जर्नी, हिज ये राजीव के लिए आया, हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली। इज है तो चेंज हो जाएगा पास्ट में, वाज वेरी कंफर्टेबल। फोर्थ सेंटेंस देखिए आगे, माई मदर सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड द फंक्शन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो माई मदर सैड दैट लगा देंगे। इट इज़ है तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हर फादर। मी जो माई मदर की जगह हमने मी की जगह हर लगा दिया, टू अटेंड द फंक्शन, फुल स्टॉप। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, रोनिता सैड
comma, inverted comma start, I want an ice cream, inverted comma close. रोनिता फीमेल है तो रोनिता said that she, फीमेल है she लगाएंगे, wanted an ice cream, full stop. आगे कंडीशनल सेंटेंसेस यूजिंग इफ़ के द्वारा हमें यूज़ करना है. डैश, इफ़ यू गिव मी नो आंसर आई विल रिटर्न होम. डैश, यू वुड नेवर फेल इफ़ यू न्यू 3 थिंग. अगर वो 3 बातें जानता, 3 चीज़ें जानता तो कभी फेल नहीं होता. इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड इज वाउंड, अगर आपने उसके घाव पर पट्टी नहीं की, ही वुड हैव डाइड, वो अवश्य मर जाएगा. कंडीशनल सेंटेंस इसके अंदर दिया गया, इफ़ का प्रयोग बताया गया है कि किस प्रकार से करना है. एज यू कैन सी, जिस प्रकार आप देखते हैं, दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ इफ क्लॉज सेंटेंसेस. 1 के अंदर रिप्रेजेंट कंडीशन दैट इज़ पॉसिबल टू फुलफिल. पहली जो है कि वो कंडीशन जो कि पूरी की जा सके. सेंटेंस 2 के अंदर रिप्रेजेंट कंडीशन इन देर पॉसिबल टू फुलफिल, एंड सेंटेंस 3 रिप्रेजेंट्स कंडीशन नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, टू लेट. तीसरे में दिखाया गया कि वो जो कंडीशंस है वो पूरी नहीं हो सकती, तो जो काफ़ी लेट हो चुका होगा, यानी कि तीसरे में दिखाया गया जैसे अगर घाव पे पट्टी नहीं बांधी तो वो मर चुका होगा. आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको हम जो देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट इफ़ क्लॉज के द्वारा. इफ़ आई लाइक इट, अगर मैं इसे पसंद करता हूँ. आई माइट एक्सेप्ट योर ऑफर. इफ़ आई लाइक इट आई माइट एक्सेप्ट योर ऑफर, अगर मैं इसे पसंद करता तो मैं आपका जो है अवश्य जो ऑफ़र है, जो आपकी पेशकश जो है अवश्य स्वीकार करता. इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती. देन आई कैन ओनली ब्लेम माई लक. देन आई कैन ओनली ब्लेम माई लक, अगर बारिश होती तो ही मैं मेरे भाग्य पर जो है ब्लेम लगाता. इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैंने मेहनत की होती, पढ़ाई की होती तो मैं अवश्य पास होता. आई विल नॉट पास, मैं पास नहीं होऊंगा. इफ़ आई डोंट स्टडी, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो. इफ़ आई हैड ए टेल इट वुड बी वेरी ट्रबलसम. आई विल बाय ए न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूँगा. इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं इनाम जीत लेता हूँ तो. इफ़ आई कुड फ्लाई आई वुड गो वेर एवर आई विश्ड, जहाँ मैं चाहता वहाँ मैं जो है जा सकता था, अगर मैं जो है इफ़ आई कुड मैं उड़ता तो. इफ़ ट्यूसडे इज़ ए हॉलीडे आई विल गो टू द फेयर. इफ़ आई हैड रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, अगर मैं समय पर स्टेशन पहुंच रहा होता. यू वुड नॉट हैव टू वेट, आपको इंतज़ार नहीं करना होता. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द कंपैरेटिव. कंपैरेटिव यानी 2 से तुलना की गई है, तुलना करना. एंड सुपरलेटिव, सुपर यानी सबसे जो है श्रेष्ठ, फर्स्ट नंबर पे. ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स. आई एम इन आर्ट देन हिस्ट्री. इंटरेस्टेड यानी रुचि, इंटरेस्टेड का मतलब रुचि से बनाना है, और वो हिस्ट्री से ज़्यादा जो मेरी रुचि है, तो इसमें सेकंड हम लगा लें, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तुलना की गई हिस्ट्री और आर्ट की, कि हिस्ट्री से ज़्यादा मैं मोर इंटरेस्टेड हूँ, तो मोर इंटरेस्टेड आ जाएगा इसमें, हम जो है मोर इंटरेस्टेड लगा देंगे आगे. टुडे इज़ द, आज है, द आया है. एक यहाँ में ध्यान ये भी रखना है कि जहाँ दैन आता है उससे पहले हमें जो है कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे, और द के बाद जो है हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग प्राय करते हैं. और ये जो हमारा हो गया देन से बिफोर, अगर खालिस्तान है तो हम कंपैरेटिव,
और दा के बाद है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसमें देखिए जैसे टुडे इज़ द डे ऑफ द मंथ, महीने के आज सबसे जो हॉट यानी गर्म दिन है, तो दा है यानी आज सबसे ज़्यादा गर्म है बाकी दिनों के बजाय, तो सुपरलेटिव का जो हम जो है यहाँ पढ़ेंगे, और सुपरलेटिव थर्ड हॉट की जो हमारी हो जाएगी हॉटेस्ट, तो हमें ये यहाँ पर जो है फिल करेंगे। तीसरा देखिए, गीता वांट्स ए कार फॉर हर फैमिली, एक सामान्य विशेषता बताई गई है। वांट्स ए बिगर कार फॉर हर फैमिली, अपने परिवार के लिए बिगर हो जाएगा यहाँ। ट्रेवलिंग बाय ट्रेन इज एज कंपेयर्ड टू बस, बस के साथ तुलना की गई, कंफर्टेबल ज़्यादा आरामदायक है। तो यहाँ जो है कंपैरेटिव हम जो कर लेंगे, कंपैरेटिव के लिए हम जो है मोर कंफर्टेबल जो है आगे हम जो है लिखेंगे यहाँ मोर कंफर्टेबल। फिफ्थ सेंटेंस आगे दिए गए हैं, कृति वॉक्स देन जाज गुड, अच्छा करती है, कैसे करती है, तो तुलना की गई है। दो के बीच में जब तुलना होती है आपस में, तो हम यहाँ जो है कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे, और कंपैरेटिव में जो है गुड, तो दूसरी जो हमारी हो जाएगी बेटर, तो यहाँ बेटर लिख लेंगे, बेटर का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। सिक्स्थ है, आइसक्रीम इज देन एनी अदर मिल टेस्ट, हमने पहले डिस्कस किया कि देन से पहले कंपैरेटिव करेंगे, टेस्ट, टेस्टियर, टेस्टिएस्ट, तो टेस्टियर आ जाएगा यहाँ, सेकेंड हम लेंगे, कंपैरेटिव लिख लेंगे, दो से तुलना की गई है। सेवंथ में स्टीम इज देन हॉट वाटर, जो गर्म पानी से स्टीम है, भाप है, वो और जो ज़्यादा गर्म होती है, तुलना की गई है पानी और जो है भाप की आपस में, तो हॉटर आ जाएगा इसमें, हॉटर फिल कर देंगे। एट्थ में आगे दिया है सी इज़ द, देखिए द आया है, द के बाद सुपरलेटिव लिखेंगे, पर्सन इन हर फैमिली, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट यानी सुपरलेटिव, तो यहाँ मोस्ट इंटेलिजेंट फिल कर देंगे। दा के बाद हमें पहचान रखनी है कि दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ मोस्ट इंटेलिजेंट आ जाएगा। नेक्स्ट सी गोट द देखिए यहाँ भी आया है, मार्क्स इन हर क्लास, क्लास पूरी क्लास से उसकी तुलना की गई है कि उसने जो है सबसे जो है ज़्यादा हाई मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो हाई, हाइयर, हाईएस्ट, तो यहाँ हाईएस्ट हो जाएगा। सबसे तुलना करिए, एक से ज़्यादा से तुलना की गई है तो हाईएस्ट हो जाएगा यहाँ। 10वां देखिए, गीता हेल्थ इज़ बैड देन यस्टरडे, गीता की कल से जो है आज जो है स्वास्थ्य जो है ज़्यादा ख़राब है, बैड वर्स्ट, तो यहाँ सेकंड आ जाएगा, देन से पहले हमने जो लिखा है वहाँ कंपैरेटिव, तो वर्स्ट आ जाएगा यहाँ। डिक्शनरी प्रैक्टिस के अंदर देखिए आगे, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हमें लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखना है। अफेयर, किंगडम, मैसेंजर, प्लीजर, डॉक्टर, रिलीजन्स, ग्राउंड, हर्मिट, यस्टरडे, बैड, इस प्रकार से ये सारे जो दिए गए हैं और इनको हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमें लिखना है। तो ए से स्टार्ट हुआ है तो अफेयर ये आ जाएगा, ए से और कोई इसमें नहीं है। अब बी वाला इसमें देखेंगे तो बी बैड है, तो ये बी से ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, बैड है। बी के बाद सी का इसमें जो है ये कार्ट है, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, कार्ट जो है हम थर्ड नंबर पे इसको जो है ले लेंगे। और इस प्रकार से डी है, डी से फिर हमें जो डॉक्टर है वो फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ पे जैसे ग्राउंड है तो हम फिफ्थ पे जी, डी, ई, एफ, जी, ये बाकी नहीं है तो जी है, तो जी ग्राउंड। जी के बाद एच, जी का और नहीं है तो एच है। एच फिर हमने यहाँ देखेंगे तो एच से ये जो हर्मिट दिया हुआ है ये एच 6 नंबर पे आ जाएगा। एच के बाद आई है,
डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें अल्फ़ाबेटिकली के अकॉर्डिंग लिखना है, जिस प्रकार से हमारी ABCD होती है। उस आई के बाद ये देखिए आई है, आ गया, आई का और नहीं है। फिर जे के इसमें जो है पूरे में नहीं है जे के का है, इसमें के देखेंगे के का। फिर इसमें जो ये दिया हुआ है किंगडम दिया गया है, तो किंगडम इस प्रकार से पूरे हम लिख लेंगे। मैसेंजर, प्लीजर्स, लीजन, सम, टाइम टेबल, वॉइस और यस्टरडे, इस प्रकार से पूरा हम जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको जो है क्रम में, सबको इनके क्रम में जो है लिख लेंगे। स्पीकिंग एंड राइटिंग के अंदर देखिए, स्पीक लाउड, जोर से बोलना है। वर्ड इन बॉक्स, जो बॉक्स में वर्ड्स हैं। एंड सेपरेट दैम इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरी में लिखना है। वर्ड्स एंडिंग इन एस साउंड के जो वर्ड्स होते हैं उनकी यहाँ लिखना है। वर्ड्स साउंडिंग्स इन जेड साउंड्स के अंदर लिखना है। हमें जिसकी जो है एस साउंड के अंदर है, जिसकी साउंड उसको यहाँ लिखेंगे, जेड की इसकी लिखेंगे। सॉक्स एस साउंड आया है। कारपेट्स, लिप्स, रूफ्स, ग्रैम्स, ये सारे के सारे जो है एस साउंड आए हैं। जेड साउंड के अंदर थिंग्स, किंग्स, क्लोजेज, बर्ड्स, शूज़, इनकी सारी जेड साउंड है। इस प्रकार से हमें इनको इस ढंग से इनको करना है। ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से छांट करके हमें ऊपर कैटेगरीज करनी है। आगे इसमें देखिए दिया गया है कंपोजिशन राइटिंग के अंदर, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड रीअरेंज टू दैम टू मेक ए स्टोरी लिखना है। लेट्स गो डाउन टू द गार्डन्स फॉर मजेस्टी सैड बिरबल आई विल टेल यू। और वन डे अकबर सैड टू द बिरबल, कैन यू टेल मी हाउ मैनी बेंगल्स योर वाइफ वियर्स। तो इस प्रकार से हमें ये 500 सेंटेंसेस को हमें जो इनको पढ़ना है ध्यान से और फिर हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमारा जो ये लाइन हमारी आ जाएगी, वन डे अकबर सैड टू बिरबल, कैन यू टेल मी हाउ मैनी बेंगल्स योर वाइफ वियर्स। सेकेंड लाइन में इसी के साथ जुड़ती हुई लाइन फिर आगे आती है, यू कैन नॉट एक्सक्लेम्ड अकबर, आश्चर्य होकर के कहा कि तुम ऐसा नहीं जो बता सकते जानते। यू सी हर हैंड्स एवरी डे व्हाइल सी सर्व यू फूड, जब आपको वो खाना खिलाती तो आप क्या उनके हाथों को नहीं देखते। येट यू डोंट नाउ, तुम जब फिर भी नहीं जानते, हाउ मैनी बेंगल्स सी हैज़ ऑन हर हैंड, उसके हाथों में कितनी चूड़ियाँ हैं। हाउ इज़ वट, और किस प्रकार की जो है। दूसरा हमें पहला ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा। तीसरी लाइन में लेट अस गो डाउन टू द गार्डन, आओ बगीचे में चलते हैं। योर मैजेस्टी सैड बिरबल कहता है कि आओ बगीचे में चलते हैं महाराज, एंड आई विल टेल यू, और मैं आपको जो है बताऊंगा। तीसरी लाइन हमारी ये हो जाएगी। तीसरी के बाद फोर्थ, उसके बाद जो है आता है दे वेंट डाउन टू स्मॉल स्टेज केस, वो सीढ़ियों से नीचे चले जाते हैं। लेट टू द गार्डन, बगीचे की ओर। देन बिरबल टर्न्ड टू द एम्परर, वो शासक की तरफ मुड़ता है। योर मैजेस्टी महाराज, ही सैड यू गो अप एंड डाउन, कि आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे आए हैं। एवरी डे, आप सीढ़ियों से हर रोज़ ऊपर नीचे आते रहते हैं। कैन यू टेल मी हाउ मैनी स्टेप्स देर आर इन द स्टेज, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन सीढ़ियों में कितने स्टेप्स हैं। जो था हमारा ये आ जाएगा। पाँचवें फिर ये आ जाएगा कि द एम्परर ग्रिंड शिप्सली एंड क्विकली चेंज द सब्जेक्ट, और जो है वो सकपा जाता है, वो भी हैरान होता है, और वो जो है अकबर जो अपना विषय जो है वो चेंज कर देता है। इस प्रकार से बच्चों हमने जो हमारी इस वर्कशीट को, इंग्लिश वर्कबुक के इस वर्कशीट को पार्ट 2 की वीडियो को देखा है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को आप जो है बार बार देखें, समझें, और इसे आप भी अपनी वर्कबुक में अवश्य करें। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप जो आसानी से सबसे पहले देख सकें। और अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों भी शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसे करिए। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।